नमस्कार दोस्तों, हमारे प्रेरणा क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। और आज आप लोगों को हम बताएंगे कि बीजगणित की गुणा कैसे की जाती है, कितना आसान होता है। हमारे गांव समाज से जो बच्चे आते हैं उनके लिए बीजगणित एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। और उनके लिए सबसे समस्या होती है बीजगणित के पढ़ाई में जो सवाल आते हैं किताबों से, उनको जब हल करते हैं तो समझ ही नहीं पाते हैं कि बीजगणित में कैसे गुणा, जोड़, घटाना, भाग कैसे की जाती हैं। इसी को लेकर के आज हम वीडियो बना रहे हैं, बीजगणित की गुणा किस तरह से की जाती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बीजगणित की गुणा भी अंकगणित की गुणा की जैसी हो जाती है, और उसमें कुछ चीज़ों पे ध्यान रखा जाता है जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। उनमें से हम कुछ आप लोगों को बताते चलें। नंबर एक उसमें क्या होता है, बीजगणित में नंबर एक यह होता है कि बीजगणित में गुणा करते समय यदि आधार समान होते हैं तो उनकी घातें जोड़ दी जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर बीजगणित में क्या होता है, अगर उनके आधार समान होते हैं तो घातों को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। जैसे आप लोगों को मैं बताता चलूँ किस तरह से उनकी घातें जोड़ी जाती हैं, कैसे आधार कहते हैं और कौन सी घात होती हैं। जैसे कि हमारा कोई सवाल है कि ए गुणे बी गुणे सी गुणे सी, तो ये हमारा क्या हो गया, गुणा हो गया। इसमें हमको देखना है ये जो हमारे होते हैं ये आधार होते हैं, ए बी सी, ये क्या होता है, हमारे आधार होते हैं। तो जब आधार क्या होते हैं, आधार समान वालों की घातें जोड़ दी जाती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर ए और ए आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ए की घात जोड़ देंगे, यहाँ पे होगी एक प्लस एक, यहाँ पे घात होती है, इनको जोड़ेंगे तो हम ए की घात 2 हो जाएगी। उसके बाद में क्या करेंगे, बी, ये जो हमारी घातें होती हैं, एक यहाँ पे हुई, एक यहाँ पे हुई और एक घात यहाँ पे हुई, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3, ये बी की घात हमारी 3 हो गई। इसी प्रकार में सी और सी 3 बार है, आधार बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे, इनकी घातें भी जोड़ देते हैं। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे तो हमारा कि सिद्ध क्या हुआ कि बीजगणित में जब गुणा करते हैं और गुणा करते समय अगर आधार समान होते हैं तो उनकी घातों को जोड़ दिया जाता है, और अगर आधार समान नहीं होते हैं तो जैसे के तैसे पदों को उतार दिया जाता है। जैसे यहाँ पे हमारा अगला उदाहरण दिया गया है, ए गुणे बी गुणे सी गुणे डी गुणे एक्स गुणे वाई और गुणे जेड। इसमें क्या हुआ, यहाँ पे ए है और ए जैसा यहाँ पे कोई आधार नहीं है, बी है, बी जैसा आधार कहीं पे नहीं है, हमारा सी है, सी जैसा आधार कहाँ पे नहीं है, हमारा डी है, डी जैसा आधार कहीं नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो आधार हैं वो एक जैसे नहीं मिल रहे, तो इनको हम क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह हटा करके जैसे के तैसे उतार करके रख देंगे। किस तरह से करेंगे, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी में एक और अलग उदाहरण है, आपको बताते चलें। ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरे प्रकार के किस तरह से आ सकते हैं, ए गुणे बी प्लस ए गुणे सी प्लस ए गुणे डी। अब हम क्या सोचेंगे, हमारे मन में क्या विचार आता है दोस्तों,
स्टूडेंट के कि हमारा यहाँ पे तो ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तो इनके आधारों को हम जोड़ देंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनके बीच में ये जो प्लस चिन्ह है या माइनस दिया हो, जैसे मान लीजिए ए गुणे और ई होगा हमारा, तो ये जो चिन्ह है ये इस बात को क्या करते हैं, ये इनके पदों को अलग कर देते हैं। ये हमारा अलग हो गया एक पद, ये पद अलग हो गया, और ये पद अलग हो गया, और ये पद अलग हो गया। अब अलग पद का मतलब होता है अलग अलग पदों से हम दूसरे पदों से दूसरे पदों को नहीं जोड़ सकते। इनको जोड़ने का तरीका अलग होता है और गुणा में जोड़ने का तरीका अलग होता है। तो हम क्या करेंगे, इनको ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी और माइनस ए सी ए ई इनको इस तरह से हम गुणा करेंगे। अब हम इनको जोड़ने का तरीका जो है, इनको पदों को कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे घटाया जाएगा, इसके बारे में हम एक अलग से और वीडियो बनाएंगे। उसको आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इनका जोड़ने का और घटाने का तरीका अलग होता है। आज हम बीजगणित के गुणा और भाग की बात करते हैं। अब हम आप लोगों को बता देते हैं कि बीजगणित की भाग कैसी होती है। बीजगणित की भाग बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। बीजगणित की भाग और गुणा एक ही जैसे दोनों होते हैं। ये हमारा जो टॉपिक है इस पे जब हम बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, बीजगणित की जो भाग होती है सेम टू सेम गुणा जैसी होती है। बता दें कि बीजगणित में बीजगणित की भाग करते समय यदि आधार समान होते हैं तो घातों को घटा दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर भाग हो बीजगणित की तो उसमें क्या होता है, घातों को घटा दिया जाता है। किस तरह से घटा दिया जाता है, आइए हम उदाहरण के द्वारा इसको समझ सकते हैं। जैसे हमारा दिया गया है a की घात 12 भाग a की घात 4। तो जब हम इसको हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a की घात 12 और माइनस 4 बराबर बचेगा a की घात 8। भाग में घातें घटती हैं। किस तरह से घटती हैं, जब आधार समान होते हैं तब। इसी का एक हम दूसरा उदाहरण देखेंगे। यदि हमारे यहाँ पे a की घात 3 और भाग b की घात 4 होगी तो इसमें क्या करेंगे, घातें नहीं घट सकती क्योंकि इसका आधार a है और इसका आधार b है, और जब आधार बराबर नहीं होते तो घातों को घटाया नहीं जा सकता। सिर्फ हम लिख सकते हैं a की घात 4 बटे b की घात 4 इसकी 3 यहाँ पे 3 है बच्चों, इसको हम काट करके लिख देते हैं a की घात 3 बटे b की घात 4। इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा, लेकिन इसमें घातों को जोड़ा घटाया नहीं जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि भाग में घातें घटती हैं कब, जब आधार समान होते हैं। बीजगणित में घातें कब जुड़ती हैं, जब गुणा करते हैं तब घातें जुड़ेंगी, और जब भाग करेंगी तो घातें घटेंगी। लेकिन दोनों परिस्थितियों में घातों को जब भी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब आधार समान होते हैं। अगर आधारों को समान नहीं है तो उनकी घातों को ना ही तो जोड़ा जा सकता है ना ही तो घटाया जा सकता है। बिल्कुल सेम गुणा का चिन्ह हटा करके उसको वैसे उतार देंगे, और भाग अगर होगा तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, भाग में इस तरह से हम गुणा का चिन्ह लगा देते हैं।